दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए जो हमारे यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है शिक्षण अभिरुचि यानी कि सीडीपी के जो यहाँ पर सीरीज चली हुई हमारी उसका आज यहाँ पर चैप्टर 6 है। इससे पहले अगर आपने देखे नहीं वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाएंगे हम, जो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है हमने, और ये सीरीज चलती रही है हमारी। और आज का जो टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हैं आपका है शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार। ठीक है, क्या होता है नवाचार उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और शैक्षिक प्रयोग मतलब जो आपके शिक्षण में क्या प्रयोग होते हैं, ठीक है, किस तरह का हमको पढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग टीचर बन जाते हो तो बच्चों को जो है किस तरह का ट्रीट आप करते हो, किस तरह का शिक्षण जो है विधियाँ जो भी नीतियाँ हैं वो आप अपनाओगे, सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एजुकेशनल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम, ठीक है, और इनोवेशन ये है आपका, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पर नवाचार पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता नवाचार क्या है। बाकी तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन लास्ट में इंक्लूड कर रखा है मैंने उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती है पढ़ाने में, तो वो भी हमने बात किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवाचार होता क्या है, ठीक है। तो इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन एक ऐसा है जो आपका नूतन विचार की शुरुआत करता है, यानी कि आपका जो है जो नवाचार है, नव धन आचार, दो शब्दों से मिलकर आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक नई तरह की जो सोच है या उसका उनके विचारों का आदान प्रदान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवाचार एक जो है नूतन विचार की शुरुआत है, यानी कि एक नई विचारधारा की शुरुआत को ही हम क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकी के स्थान पर किया जाता है। तो इसका जो यहाँ पर प्रचलन है, चाहे वो तकनीकी के स्थान पर कर सकते हैं, उनके जो व्यवहार है उस पर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस सेशन को अच्छे से देखना है, ठीक है। जितने भी वीडियोज बनाऊँगा सब टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, तो धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 नंबर का जो है अच्छे से देखना, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी लोग पढ़ेंगे, 30 नंबर का यहाँ से पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना, ताकि अपने दोस्तों तक भी पहुँचा सको वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर नवाचार क्या होता है, एक जो है नई विचार की शुरुआत करना, ये एक हम कह सकते हैं कि क्या है, नवाचार है। और नया आचार विचार कह सकते हैं, ठीक है, जो भी हम कहें नवधन आचार, इसका जो है दो शब्दों से मिलकर बना है मेनली। और ये जो है तकनीकी प्रक्रिया पर है कि आधुनिक जो तकनीकी हैं, पहले ज़माने में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पढ़ने के संसाधन अलग थे, पढ़ने के तौर तरीके अलग थे, लेकिन आज के टाइम में यानी कि जो आजकल नवाचार हो रखा है शिक्षा का, तो वो अलग है। मॉडर्न लेवल का जो है पढ़ाई चलती है स्कूलों में, और जो शिक्षक हैं वो भी नए तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग मेथड से लेके अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग जो यहाँ पर उनके संप्रेक्षण हैं, सब कुछ जो है आपके नए नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, किस तरह की पढ़ाई होती थी, संसाधन की कमी थी उस टाइम पे, लेकिन अब जो है शिक्षा का नवाचार हो चुका है, ठीक है, इनोवेशन हो चुका है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब शिक्षा में बहुत काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ पर हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नवाचार की आवश्यकता, तो क्या आवश्यकता है, शिक्षा में जो है गुणात्मक सुधार। तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवाचार की हमें आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मात्रा प्रचार यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि शिक्षा को और ज़्यादा प्रसारित कर सकें, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है हमें जो है नवाचार की आवश्यकता पड़ी। और दूसरा है सामाजिक आकांक्षाएं, अपेक्षा मतलब की पूर्ति, यानी कि समाज की आकांक्षाएं, यानी कि जो आपके यहाँ पर आपूर्ति है, संसाधन जो भी हैं उसको डेवलप करने के लिए हमें जो है शिक्षा का नवाचार करना पड़ा, क्योंकि वक्त के हिसाब से जो है बदलना पड़ा शिक्षा को धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप टू स्टेप जैसे ऊपर को अपग्रेड करते रहते। तो शिक्षा भी जो है जिस पुरानी शिक्षा को यहाँ पहले पढ़ते थे वो अब पुरानी शिक्षा नहीं रही, अब क्या हो, अपग्रेडेड हो चुका है। हर टाइम में जो है शिक्षा अपग्रेडेड होती है। और वहीं अगर आप लोग देखोगे नई नई जो है शिक्षा नीतियाँ जो है, नई नई पॉलिसी निकलती रहती हैं।
और कुछ टाइम के बाद से हो सकता है कि ये जो नई पॉलिसी है वो आगे भी आपका लागू हो जाए, नई पॉलिसी आपकी आ जाएगी, आनी है, वो तो आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आपकी आनी है, ठीक है। तो अभी लागू नहीं हो रखा है, आने वाले टाइम पर वो लागू हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है नई नई नवाचार का ज़रूरत हमको पड़ती है समय समय पर। तो इस वजह से नवाचार हम करने की आवश्यकता होती है शिक्षा में। और वहीं जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकता, तो जनसंख्या की जो शैक्षिक आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार भी हम क्या करते हैं, नवाचार करते हैं शिक्षा का। और शिक्षा उद्देश्य पाठ्यचर्या में ठीक है, नूतन विषय सामग्री, तो नूतन मतलब नया होता है, ठीक है। तो नया विषय सामग्री जोड़नी है, नया पाठ्यक्रम हमको बनाना है, तो उसके उद्देश्य को देखते हुए हम क्या करेंगे, शिक्षा में नवाचार कर देंगे। पहले का अगर पाठ्यक्रम देखा होगा आपने अलग था, बाद में अपडेट किया गया पूरे राज्य में या पूरे देश में कह सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी लगाया गया, ठीक है। पहले अलग अलग बुकें होती थी, अब हर एक लेवल पर जो है आपकी एनसीईआरटी मिल जाती हैं। उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कहते हैं हम कि शिक्षा उद्देश्य जो है पाठ्यक्रम पर नया जो है विषय सामग्री, तो नया जो है विषय सामग्री जोड़ा गया, तो इसलिए हमें नवाचार की ये ज़रूरत पड़ती है। परिवर्तनशील समाज के अनुरूप शिक्षा, ठीक है, क्योंकि बदलता रहता है समाज हमारा, तो समाज के दृष्टिकोण के अनुसार जो है हमें शिक्षा की नीतियाँ, जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है वो सब कुछ बदलना पड़ता है। पहले अलग चीज़ें थी, ठीक है, कुरीतियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप होकर समाज में अलग अलग जो है शिक्षा नीतियों की वजह से अलग अलग यहाँ पर डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, तो किन किन क्षेत्रों में जो है क्या क्या इसके क्षेत्र है, एरियाज़ हैं जहाँ पर यहाँ नवाचार हम कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु, तो शिक्षण अधिगम के सुधार में हम नवाचार कर सकते हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ, ठीक है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों का मतलब ये है कि प्रार्थनाओं पर जो है हम किस तरह के, पहले क्या होता था, बच्चे प्रार्थना करते थे, क्लासरूम में चले जाते थे, अब नहीं होता ऐसा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी टीचर हो तो पहले क्लास यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, या तो उसके विकास के लिए कुछ कंपटीशन रखते हैं, या समाचार वाला जो भी हमारे स्कूलों में चलता है, ठीक है। अलग अलग नई नई नीतियाँ हमने निकाल रखी हैं प्रार्थना के लिए भी। और वहीं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ के लिए भी, और वहीं ठीक है, सामुदायिक सहभागिता के लिए, ठीक है। सामुदायिक मतलब ये है कि आपका पीटीएम होता है टाइम टाइम पे, ठीक है, और जो विधायक होता है गांव का वो भी चेक करता रहता है कभी भी स्कूल में, ठीक है, वो भी चलता रहता है हमारा। तो अलग अलग जो है क्रियाएं होती रहती है, माता पिता और टीचर की जो बैठक होती है वो भी होती है, समुदाय, ठीक है। पूरा ग्राम लेवल पे जो ग्राम प्रधान है वो भी अपने ही लेवल पर देखता है, तो सब कुछ सहभागिता रहती है आजकल। और विद्यालय प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन की, विद्यालय पहले क्या था कि यहाँ पर कि सिर्फ काम रहेगा कि एक प्रिंसिपल का काम रहेगा, सब कुछ वो देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल टीचर, ठीक है, पेरेंट्स, अभिभावक सब कुछ जो है मिलकर वो काम करते हैं स्कूल के लेवल पर। और वहीं विषयगत कक्षा है, अलग अलग विषयों के लिए आपको कक्षाएं अलग अलग देखने को मिल जाती हैं अब, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो नवाचार का जो क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। हर एक कक्षा के लिए आपको अलग अलग सेपरेटली क्लासरूम मिलेंगे, और लैब एरिया, ठीक है, लैब एरिया में भी नवाचार हो रखा है शिक्षा का, क्योंकि लैब पहले नहीं होते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। अब जाकर लैब होता है, साइंस लैब अलग मिलेगा आपको, ठीक है, कंप्यूटर लैब अलग मिलेगा, तो अलग अलग जो है आपको नवाचार देखने को मिले। एक चीज़ इसमें और यहाँ पर सीख लेते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, क्योंकि जो नवाचार है जितने भी है वो हमारा आजकल जो है कंप्यूटर बेस्ड ही है, ठीक है। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, इन सभी पर जो है काम करता है। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा ऐड कर रखा है इसमें, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं अधिगम प्रौद्योगिकी भी हम कह सकते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी को। और उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और साधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधारने के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहते हैं। तो ये जो आपका है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसको हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है या कार्य अन्वेषण है, या आप कह सकते हैं कि कार्यों को सुधार करने में उसकी जो नीतियां हैं या अभ्यास है, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रौद्योगिकी है। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द के साथ प्रायः जो है अनुदेशात्मक सिद्धांत और
अधिगम सिद्धांत संबंध, ठीक है, संबंध शामिल होते हैं। तो ये दो है, अनुदेशात्मक सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत, ये दोनों चीज़ें सम्मिलित रहते हैं इसमें। जबकि अनुदेशी प्रौद्योगिकी में अधिगम एवं अनुदेश की प्रक्रियाएं तथा प्रणाली सम्मिलित हैं और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मानवीय, ठीक है, क्षमताओं के विकास हेतु प्रयुक्त अन्य प्रणालियाँ शामिल होती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट अनुप्रयोगों तथा गतिविधियों का समावेश करती है। तो ये जो है जो प्रौद्योगिकी है हमारी शैक्षिक प्रौद्योगिकी, वो हमारे मेनली जो है कंप्यूटर पर बेस्ड ही है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी इंटरनेट सुविधाएं हैं, ये सब कुछ होता है। और आजकल जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका भी नवाचार हुआ है, क्योंकि हर जगह, हर स्कूलों में, या कह सकते हैं जहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पर भी जो है इन चीज़ का जो है नवाचार हो रखा है, क्योंकि कंप्यूटर लैब हर जगह मिल जाते हैं। कंप्यूटर वाली चीज़ें हर जगह आपको अवेलेबल हो जाती हैं, हर एक स्कूलों में आजकल। अब बात करते हैं कि जो शैक्षिक प्रयोग हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि शैक्षिक प्रयोग, ठीक है, शैक्षिक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रयोग का सामाजिक प्रक्रिया ही, ठीक है। शैक्षिक एक भाषाई प्रक्रिया है, शैक्षिक एक अंतः प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा जो है यहाँ पर एक कला है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक जो है ट्राइपोलर प्रक्रिया है। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये एक प्रयोग है इनके, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो भाषा में हो सकता है, ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच अंतःक्रिया करने में इनका यूज होता है, कला, ठीक है, के संबंध में, ठीक है। और समस्याएं क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो है कोई भी चीज़ अगर हम, ठीक है, शिक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी, ठीक है। तो अगर शिक्षा में प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो यहाँ पर कक्षा में जो है शोर का होना, हल्ला गुल्ला होता है। तो हो सकता है कि शिक्षा अच्छे से हमें या हम बच्चों को, या बच्चों जो भी सीखने वाला है उसे प्राप्त ना हो, या सिखाने वाला ढंग से सिखा ना पाए, वातावरण का अच्छा ना होना, ठीक है, माहौल अच्छा नहीं बनेगा क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा नहीं मिल पाएगी बच्चों को, ना ही जो देने वाला है वो अच्छा दे पाएगा। कमियां किसी में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेनली जो रहता है वो आपका होता है टीचर, स्टूडेंट और यहाँ पर उसका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं, या ठीक है। तो ये रहता है और मेनली जो है शिक्षक का रोल है, और जो शिक्षण करते हैं वो छात्र आपके हो जाएंगे। तो इन्हीं पर जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरा टिका हुआ है। ध्यान केंद्रित ना कर पाना, हो सकता है कि बच्चे कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो, शोर रखा हो क्लास में, तो इस वजह से उनको सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो, या टीचर का प्रॉब्लम हो सकता है कि टीचर डिस्टर्ब हो पहले से मेंटली, तो दिक्कत हो, वो ध्यान ना लगा पा रहे हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा ना पा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। और शब्द भंडार की कमी, शब्द भंडार की जो वोकैबुलरी है उसमें कमी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है या टीचर की हो सकती है। अस्पष्ट शब्द बोलना, एकदम सही तरीके से ना बोल पाता हो, ठीक है, टीचर या बच्चा कोई भी, तो उसमें भी जो है एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है उसमें दिक्कत हो सकती है। और गलत उच्चारण करना, तो लैंग्वेज, ठीक है, उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत बताता हो टीचर या बच्चे गलत करते हो, तो इसमें भी जो है शिक्षा में कमियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये होगा पूर्व अधिगम, होगा यहाँ पे पूर्व भी लिख दिया। पूर्व अधिगम का जो है अच्छा ना होना, तो पहले का जो ज्ञान है वो सही ना हो, तो इस वजह से नया ज्ञान सीखने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, ठीक है। या टीचर का पहले ज्ञान सही ना था, बाद में जो है हो रखा हो, कुछ भी हो सकता है। काम करने का स्थान पर, ठीक है, काम करने का स्थान ना होना, तो काम करने का स्थान सही ना ही हो, या रुचि का ना होना, इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। पढ़ने और पढ़ाने दोनों पर डिपेंड करता है ये चीज़ें। हो सकता है कि पढ़ने वाला ठीक हो, पढ़ाने वाला सही ना हो, तो इससे भी जो है शिक्षा जो है उसका शिक्षा, ठीक है, शिक्षा सही नहीं मिल पाती है ऐसे में। तो दोनों को जो है अंतःक्रिया होती है, इसीलिए मैंने आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया होगा मैंने आपको, ठीक है। दोनों में जो है अंतःक्रियाएँ होती है बच्चे और टीचर में। और गलत माध्यम का जो है चयन करना, ठीक है, गलत लैंग्वेज का चयन कर सकता है, तो इस वजह से शिक्षा ना आती हो। और सही दिशा निर्देश ना मिलना, तो सही गाइडलाइन जो है ना मिलते हो, इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है। अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो आसान सामग्री का उपयोग करने वाला पाठ्यक्रम। देखो, जो पाठ्यक्रम हमारा कैसा होता है, जो आसान से जो यूज में हो जाए। तो आजकल की जो पाठ्यक्रम बनता है, हमारा सिलेबस बनता है, वो एकदम सही बनता है ताकि बच्चे भी जो है सीख ले। तो इस वजह से आसान ये इसका फ़ायदा होता है कोई भी शिक्षा, जो आजकल नवाचार हो रखा है शिक्षा का, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है
वो बहुत अच्छा बना रखा है, क्योंकि उससे जो है बच्चों को ईजिली समझ में आ जाता है। छात्र अभिप्रेरणा, छात्रों को जो है उस पाठ्यक्रम से या उस बुकों से अभिप्रेरणा मिलती है सीखने के लिए, जो है तत्पर रहता है। विस्तृत सहभागिता, ठीक है, यानी कि आपका जो है जो प्रतिभा करने की, सहभागिता करने की प्रोसेस रहता है वो एकदम विस्तृत होती है, या उसमें जो है पूरा वर्णन किया गया है। उन्नत छात्र लेखन, ठीक है, छात्रों के लेखन के लिए जो है उन्नत, ठीक है, ये चीज़ करना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस हो वो, ठीक है, उसमें अगर लिखा सही सब होगा तो छात्रों को जो है डेवलप कर सकता है, पढ़ने में आकर्षक बना सकता है, ताकि वो बच्चे आसानी से पढ़ सकें। सीखने के लिए विषय आसान बन गए हैं, तो सीखने के लिए आजकल जो है विषय आसान भी बन चुके हैं ताकि बच्चे सीख पाए। तो अगर पहले की अगर सिलेबस देखोगे, पहले का अगर देखोगे यहाँ पाठ्यक्रम तो अलग था और कठिन भी था। यहाँ इनफैक्ट मैंने एक 5 का पेपर देखा था, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक होगा। कक्षा 5 का पेपर था, मेरे ख्याल से वो किसी ने फेसबुक में डाल रखा था, ठीक है, 1885 का था कि सॉरी 1985 का था या उससे पुराना था, पता नहीं कैसा पेपर था। उसकी जो लैंग्वेज था ना, मैं पढ़ नहीं पाया था एक्चुअली में उस लैंग्वेज को, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी थी, और क्वेश्चन अजीब ही टाइप के थे, मैं खुद पढ़ नहीं पाया, ऐसे पेपर था उसका, ठीक है। पहले की जो टीचर है ना, उनको जो बहुत बुजुर्ग हैं उनसे पूछना एक बार, तो किस तरह का पेपर बनता था, क्या लेवल था, सब कुछ आपको बता देंगे। तो मतलब कि डिफरेंट तो है ना पहले के पढ़ने में और अब के पढ़ने में, क्योंकि अब जो है नवाचार हुआ है शिक्षा का, ठीक है, तो इस वजह से बहुत डिफरेंस आ चुका है। आने वाले टाइम में भी और नवाचार यहाँ पर होता रहे, क्योंकि कक्षाएं या सिलेबस या आपका जो पाठ्यक्रम कह सकते हैं हम, वो हमेशा जो है अपडेट होता है, नई शिक्षा नीतियाँ लागू होती रहती हैं, और जो यहाँ पर बच्चों के पढ़ने का स्तर है वो डेवलप होता रहता है हर साल हर बार, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी नवाचार में, आई थिंक मेरे ख्याल से नवाचार शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। बाकी तो क्या है, बाकी तो ये 2 चीज़ें थी इसमें, शैक्षिक प्रयोग, ये ठीक है, ये प्रयोग ये पता ही है, समस्याएं क्या आती हैं पढ़ने में, पढ़ाने में क्या आती है समस्याएं, वो आपको बता दिया। बच्चे ठीक से रहते नहीं हो, क्लास में शोरगुल करते हो या वगैरह वगैरह, समस्याएं पता ही आपको। नवाचार के बारे में पता चलना मेन चीज़ था आपका यहाँ पे, ठीक है, इनोवेशन जिसे कहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा नवाचार के बारे में, ठीक। उसके बाद अगर कोई डाउटफुल हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। टॉपिक छोटे हैं, ठीक है, टॉपिक आपको छोटे लगते होंगे, ठीक है, और छोटे हैं भी। और अगर बुक में देखोगे ना, ये बहुत राम कहानी लिखी पड़ी है, उतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीके से एकदम अपने नोट्स बना के अलग से लिखे हैं जो आपको समझ में आए, क्योंकि मोस्टली जो है उतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पर वही बनेंगे क्वेश्चन, जैसे कि एक क्लास में बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन, सोचने वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। और इनमें जो है आपको मॉक टेस्ट जितना मिलेगा वो सबसे बेस्ट रहते हैं। और ठीक है, बाकी में जिनमें थ्योरी ज़्यादा होगी, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं वो चीज़ मैं आपको इंक्लूड करते रहता हूँ वैसे भी। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे आते हैं वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। तो अब बताओ कि पाठ अगर पढ़ा रही हो बच्चों को तो क्या होना ज़रूरी है। पाठ का सार होना ज़रूरी है, परिदृष्टि, प्रस्तावना या अभ्यास कार्य, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा होगा, सिंपल सी बात है कि प्रस्तावना होना बहुत ज़रूरी है। पाठ का क्या होगा, प्रस्तावना होना। कोई भी चैप्टर होगा उसकी जो प्रस्तावना होती है, हमेशा हिंदी वाला जो टीचर होता है वो कविता हो या कुछ भी हो उसका प्रस्तावना लिखाता है सबसे पहले। गाइड में भी ये चीज़ें होता है कि उसका प्रस्तावना, भावार्थ वगैरह इस तरह का होता है। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर, ज्ञान, अनुभव, भावनाएं, ठीक है, विचारों, परिवर्तन तथा मूल्यों के संचय का साधन है। तो अलग अलग हैं, ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों, ठीक है, और परिवर्तन तथा मूल्य, ठीक है, मूल्यों के संचय का साधन है। तो इन सभी का जो संचय है वो किस में निहित होता है, विषय परिवेश में, उपसंहार में, पाठ्य पुस्तक में या सभी में। तो देना सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है जो आपको सही लगे, ठीक है, मतलब कि वही आंसर सही होना चाहिए इसमें जो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि मोस्टली जो है ऐसे क्वेश्चन में सब सही जैसे लगता है हमको। तो अभी लग रहा होगा कि सभी, तो ये होगा का पाठ्य पुस्तक में। तो पाठ्य पुस्तक में ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। अगला क्वेश्चन बात करें कि शिक्षा क्या है।
भाई शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, तो बताइए अब आपको बताना है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक पुस्तक है क्या शिक्षा? शिक्षा एक व्यवस्था है कोई रूल रेगुलेशन है कुछ? शिक्षा वह ज्ञान है जो केवल शिक्षकों से मिलती है। अभी लग रहा होगा हाँ ठीक ठाक तो है, तो सबसे बेस्ट ढूंढना पड़ता है हमको। शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है, बिल्कुल शिक्षा ज्ञान भी है और अनुभव भी, क्योंकि अपने अनुभव को जितना ज़्यादा होगा उसी को ज्ञान आता है, ठीक है। अनुभव के आपके अनुभव है, आपके ज्ञान है, उसको जो है कहते हैं हम कि शिक्षा है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, शिक्षा में नवाचार संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नवाचार से। और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण से या पाठ्यपुस्तक से, शिक्षा की आकृतियों से, या शिक्षा में नवीन प्रयोग से। मैंने बताया था शिक्षा क्या है, नवाचार क्या है, नवधनाचार नया आचार विचार जो भी आपके, ठीक है, विचार हैं या नए, तो नवीन प्रयोग जो होंगे वो आपके नए क्या हो जाएंगे, नवाचार हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस विधि से जो है छात्र स्थायी अधिगम करते हैं? तो परमानेंट जो लर्निंग है, अधिगम है, वो कर सकता है सुनकर कर सकता है, रटकर कर सकता है, स्वयं करके कर सकता है, या पढ़कर। तो ये आता है आपका स्वयं करके। तो इसीलिए जो आजकल जो शिक्षा होती है करके सीखने पर जो है डिपेंड ज़्यादा रहता है। बच्चों को जो है करके सीखने पर जो है ज़्यादा मनोबल दिया जाता है, ज़्यादा फोकस जो है करके सीखने पर दिया ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, स्वयं करके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, मोटिव है, वो क्या चीज़ होना चाहिए हमको? अपनी आवश्यकताओं को, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को होगा यहाँ पे, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पे, को पूरा करना, ठीक है, और व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का चरित्र विकसित करना। तो लग तो ठीक ठाक रहे सभी मोस्टली, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, पूरा जो है उसको डेवलप करना, उसको बोलते हैं शिक्षा का मेन उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है। तो शिक्षा में प्रचलित जो प्रवृत्ति है क्या है? छात्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू ना हो, कंट्रोल ना करे छात्रों को, या दूसरा है बालकों की विकास नीति का मूल्यांकन उसके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। सी ऑप्शन, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासित नियम जो है लागू किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका बी वाला, बालकों की विकास नीति का मूल्यांकन करके व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो उनकी जो विकास नीति है मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आजकल जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर में भी है, सतत मूल्यांकन, बाद में पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में चाहे बच्चों का कुछ भी हम सिखा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विशिष्ट व संकुचित होते हैं। तो विशिष्ट और संकुचित क्या होते हैं? लक्ष्य होता है, अनुदेश, ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, या उद्देश्य उपयुक्त सभी है, मोस्टली सभी करेंगे। तो ये आपका होगा अनुदेशात्मक उद्देश्य, ये जो है आपका विशिष्ट और संकुचित भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। कहाँ से मिलता है व्यवसायिक प्रशिक्षण? तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो घर से ही मिलती जो शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा कह सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरह के बनते हैं इसमें। बच्चों की नैतिक शिक्षा कहाँ से मिलती है, बच्चों का जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होता है, बच्चों का प्रारंभिक व्यवसाय प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है। क्वेश्चन जो है 36 प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पर बन जाएंगे, ठीक है। तो घर से मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग हो जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो क्या माध्यम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसा माध्यम होना चाहिए? कहोगे मेनली हिंदी ही पढ़ाएंगे हम तो, या राजभाषा, मातृभाषा, ठीक है। मेन चीज़ होता है मातृभाषा, क्योंकि मदर टंग पे, क्योंकि बच्चों को जो है दिक्कत होती है हिंदी अंग्रेज़ी लैंग्वेज ऐसे पढ़ाने में, तो मदर टंग पर ही जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो सीधी इंग्लिश ही पढ़ाते होंगे, और जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे उनको जो है गांव के जो टीचर होते हैं अपनी भाषा में ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपनी आजकल तो हिंदी का प्रयोग करने लगा था, जब पुराने ज़माने में अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर जो है अगर पहाड़ के टीचर हैं तो पहाड़ी में ही लैंग्वेज करेंगे, जो उनको घर में सिखाया जाता है लैंग्वेज, वो ही उसी लैंग्वेज में बोलते थे, ठीक है। हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था।
तो अपने ज़माने में चेक कर लेना कैसा होता है। तो फिलहाल इसमें 10 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कम है, मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर जो टाइप करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम जो बाकी क्वेश्चन होंगे ना, मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज आएगी अलग से, क्योंकि चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। उसके बाद ज़्यादा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं बाद में आएंगे। जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे आपके, जैसे ठीक है अधिगम वाला चैप्टर है उसमें आता है, लेकिन हम मेन चीज़ पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी कि जितना पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा करेंगे हम, ठीक। और बाकी बहुत सारे हैं, लास्ट के चैप्टर जो है बड़े बड़े हैं, स्टार्टिंग में छोटी छोटी चैप्टर हैं, ठीक। जैसे बुद्धि वाले चैप्टर हैं, पर्सनैलिटी है आपका, ठीक है। एनसीएफ वाले भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, एनसीएफ वाला है आपका, और छोटे, बाकी बड़े ही नहीं, कोई भी चैप्टर टॉपिक जो है बड़े नहीं आपके, छोटे छोटे ही हैं, बहुत कम छोटे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, समझ सकते हो इस चीज़ को। तो फिलहाल इसमें इतना ही।